न पैसा भेजा है। घर में राशन पानी सब खत्म। अब हमरी और घर की कुछ सुध बुध है कि शहर जाके सबको भूल गए हो? हाँ, अब हम बता रहे जल्दी से पैसा मनी ऑर्डर कर दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। अरे कजरी आराम से, फोन टूट जाएगा। गुस्सा काहे होती हो? अरे कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जब तुम्हारा मर्द मनी ऑर्डर भेज देगा तो वापस कर देना। तेरा मेरा कुछ बटा थोड़ी ना है। लाला जी, आप ना जरा धन्ना सेठ ना बनो। हमको पता है आप उधारी के बदले में हमसे क्या मांगोगे। अरे हम कहाँ कुछ मांगते हैं। कमाल है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ हाँ, चढ़ा दो अपने ऊपर ये टमटमिया। माफ करना, तुम ही बगैर देखे इस तरफ आ गई। हाँ, हम तो चाहते हैं ना कोई आए और हमने ऊपर अपनी ये साइकिल चढ़ा दे। अरे काहे गुस्सा हो रही हो? चलो ये बताओ, चूड़ियां पहनोगी? ये देखो, पहले से ही पहनी पूरी हाथ भर के चूड़ियां। ये तो क्या पुरानी हो गई है, कलर भी कम हो चुका है और इनकी किरकिर भी छूट चुकी है। हमारे पास देखो रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियां है। हाँ, बदलनी तो थी। एक काम करना, अगले हफ्ते आना। ठीक है, अगले हफ्ते ही सही। मुरारी तो रोज आता है। प्रधान जी, क्या लगता है इस बार मकाई की फसल पेल की होगी कि नहीं? अबे तू पहले मेरे फसल पे ध्यान दे। पिछली बार उस तरह उल्टा घुमा दिया था, 2 जगह कट गया था। अरे गलती हो गई थी सरपंच जी, अब माफी भी तो मांग लिए थे और आपने हमको आधा घंटा मुर्गा भी तो बना दिया था। सरपंच जी, शहर से 1-2 ठो खुशबू वाला पाउडर मंगवा लीजिए, मगर से खुशबू आता रहेगा। संगीता, एक पोटली धान लेके आना ये त्रिलोकी के लिए। अरे सरपंच जी, आधा सेर चावल मिल जाता तो मजा आ जाता। बहुत दिनों से चावल नहीं खाए। संगीता, आधा पोटली चावल भी लेके आना। धन्यवाद सरकार। आज तो पूरा मैदान साफ कर दिया है। रात में कबड्डी खेलेगी। चूड़ी वाले, चूड़ी वाले। हे मुरारी, क्या हुआ मौसी? ये देख, कैसी चूड़ी पहनाई तूने मुझे। देख, 2 दिन में टूट गई। मौसी चूड़ी कांच की थी, लोहे की नहीं। अब धर पटक करोगी तो टूटेगी। पहनाते वक्त तो बड़ी लंबी लंबी बोल रहा था, मोटी है, मजबूत है, हाँ साल भर टिकेगी। गुस्सा काहे होती हो मौसी? ये लो। हाँ, पीतल के कंगन। इसकी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। मौसी, दुआ तो दे सकती हो ना, वही दे दो। चूड़ी वाले। बुरी, खाना लगा, बहुत जोरों की भूख लगी है।
कुछ पैसा है क्या? कब से हाथ नंगे हैं, अपने लिए चूड़ियां लेनी थी। क्या करेगी चूड़ियां पहनकर? 2 दिन में गोबर कंडा करते करते टूट जाएगी। फिर भी नंगे हाथ अच्छे नहीं लगते ना। ठीक है, देख सोमवार को प्रधान जी के खेत की कटाई हो जाएगी, तभी पैसे आएंगे, तब पहन लेना। रख दे, पूरा बदन टूट गया है। दिन भर हंसुआ चला के और बोझा उठाकर बदन दर्द हो रहा है। आज नहीं भूली, बदन में बिल्कुल भी जान नहीं है। चूड़ी वाले, चूड़ी वाले, आज पहना दे चूड़ी। पहननी तो थी चूड़ियाँ, मगर हाँ हाँ पता है, पति ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा है, पैसे नहीं हैं, सब पता है। पैसे बाद में भी मिल जाएंगे, चूड़ियाँ अभी पहन लो। इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी कहा, ये धंधा है उधारी का। अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में सुनहरी चूड़ियाँ। शादी को 2 साल हो गए, सुनहरी चूड़ियाँ तो जैसे सपना ही हो गया था। अच्छी लगी तुमको? शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं। काहे नहीं की है शादी अभी तक? मिली नहीं ना अभी तक कोई तुम्हारे जैसी। बहुत सुंदर है तुम और तुम्हारी हंसी। प्रधान जी, इतनी दमदार बॉडी है, अगर एक बार अखाड़े में उतर जाएं तो अच्छे अच्छों को पटकनी दे सकते हैं।
आजकल बहुत चुपर चुपर करने लगा है। सुन बे, तू किसी नेपाली को जानता है क्या जो शुद्ध शिलाजीत ला के दे? हाँ जानता हूँ ना प्रधान जी, हाँ। कल ही बोल के मंगा लेता हूँ, और साथ में सांडे के तेल की एक शीशी भी मंगा लेता हूँ। औजार में उसकी मालिश करने से औजार एकदम धरती फाड़ू बन जाता है। अबे धरती नहीं फाड़नी है, अच्छे से मजा ले लूं बस। ओ चूड़ी वाले, हाँ बताइए। आपके पास सुनहरी चूड़ियां हैं? हाँ है ना, कहीं सुनहरी है, अलग अलग डिजाइन वाली। तो आइए अंदर जल्दी। हाँ। ये तो बहुत सुंदर है। आपसे थोड़ा कम। देखिए, चूड़ियों का सुनहरापन आपके हाथों में आके बढ़ गया है। रंग बिरंगे चूड़ियां, रंग बिरंगे सपने सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाएगी या हकीकत में भी कुछ करना है? रात को पिछवाड़े से 2 बजे। सुनती हो बुरी, प्रधान जी बोले रहे इस साल बारिश जम के होगी। बीते साल की तरह ये छपरा बहकर नीचे ना आ जाए। गरीब का छपरा और गरीब का रोटी कपड़ा दोनों भगवान भरोसे होते हैं। क्या बोले प्रधान जी? कटाई का पैसा कब तक आएंगे? शाम को बुलाए। देखो बुरी, मत आओ तुम, वहीं कहीं मर खप जाओ। हम भी यहाँ पे कोई पीपल के पेड़ में लटक के अपनी जान दे देंगे और पूरे घाव को चुड़ैल बनकर ना उल्टा उल्टा नाच नचाएंगे। अरे समझा करो कजरी, नहीं हुआ है पगार हमारा, जैसे ही होगा तो मनी ऑर्डर भिजवा देंगे ना। नहीं नहीं, पैसा भी मनी ऑर्डर मत करो, हम तो बस ऐसे ही हवा पानी पी के बस जी लेंगे। तुम बस वहाँ पे पड़े पड़े मजे करो। मजे? बताओ कैसे करें मजे? तुम तो वहाँ हो। चूड़ियाँ पहनने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। चूड़ी वाले से भी मैंने चूड़ियाँ उधार लेके पहनी है। बिहार के तुम लाए हो और चूड़ियाँ पहना रहा है और कोई। कजरी कजरी, अरे पगली ने फोन रख दिया। अरे कजरी रानी, गुस्सा काहे होती हो? तुम्हारे लिए चूड़ी क्या, लहंगा चोली सब मंगवा लेंगे। एक बार हमें बोल के तो देखो।
लाला जी, उफनती हुई नदी में अगर नाव चलाओगे ना तो बहुत जल्दी लंबे हो जाओगे। हाँ। कजरी रानी, जरा चप्पू चलाने का मौका तो देकर देखो। बड़े बड़े समंदर पार किए हमने इस उम्र में। अच्छा, गांव है लाला जी, बात का बतंगड़ बनते ना देर नहीं लगती। बात का बतंगड़ तो तब बनेगा ना जब बात किसी को पता चलेगी। देख तो आसपास कोई नहीं है, तू अंदर आ जा। शक्कर का बोरा आज ही खोला है, देख ले, चेक कर ले, मीठी है या नहीं है। आजा। शक्कर का बिस्तर है, चेक कर ले। अपना गट्टर दे दो, साइकिल से पहुंचा दो। वैसे भी मैं तुम्हारे घर की ओर ही जा रहा था। नहीं नहीं, जाने दीजिए। अरे इतना भारी बोझा काहे सर पर ढो रही हो? मैं हूं ना, मैं पहुंचा दूंगा। ये तो मेरा रोज का काम है। रोज रोज तुम मेरी गट्टर पहुंचा तो नहीं दोगे? काहे नहीं पहुंचा सकते, हम तो यहाँ रोज आते हैं चूड़िया बेचने। तुम भी बैठ जाओ। मैं पैदल चली जाऊंगी। जब साधन है तो काहे पैदल जाओगी? आओ बैठ जाओ। बुरी, हाँ? ये लो लाला की उधारी के पैसे। और मेरी चूड़ियों के पैसे? अरे पगली, इतना ही दिए प्रधान जी। अब इसमें खाने का किया जाए या तुम्हारे साथ सिंगार का देखा जाए? सिर्फ चूड़ी ही तो पहननी थी। कौन सी लाली लिपस्टिक के लिए बोले थे? अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक आध बोतल खून का निकाल कर बेच आते हैं। आएंगे पैसे, खरीद लेना चूड़िया। क्या हाल है मौसी? कहाँ से आ रही हो? अरे मैं तुझे ही याद कर रही थी। देख, तेरे दिए हुए पीतल के कंगन काले हो गए। देख कैसे काले हो गए। काहे गुस्सा हो रही हो मौसी? ये वाले काले पड़े ना, एकदम फांटेबाज है। ये लो नए वाले। कुछ भी हो, तू एकदम आदमी खरा है। बिल्कुल दिल का हीरा है। मौसी। इनको पहनने का पैसा नहीं है मेरे पास। औरत के खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। वैसे साज श्रृंगार हर औरत का हक होता है। पैसों का क्या, आते जाते रहेंगे। हाथों में तेल लगाना होगा। कैसे खुरदुड़े से हो गए? घर में सरसों का तेल है?
कितने प्यारे हाथ है तुम्हारे। इनका ख्याल रखा करो, खुरदुड़ी से हो गए हैं। कैसे देखभाल रखे? दिन भर कांदा गोबर जो करना होता है। घर गृहस्थी के साथ में खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। मेरा पति ही ऐसा है कि उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। पति को नहीं पर किसी और को तो परवाह है तुम्हारी। सरपंच जी, सरपंच जी। जयराम जी, सरपंच जी। जयराम। सरपंच जी, शहर से शिलाजीत नहीं, शिलाजीत का बाप लेकर आए। ये देखिए, सुने हैं कि अंग्रेज लोग अपनी ब्लू फिल्म में इसको खा के घंटों पिलाई करते हैं, वो भी बिना रुके। क्या बात कर रहे हैं? सच में ये काम करती है? बिल्कुल सरपंच जी, आप खा के तो देखिए, बस आप तैयारी कर लीजिए, कम्फर्ट माल है। सच में? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है सरपंच जी, चलिए सरपंच जी, मैं निकलता हूँ। जा। आज तो बब्बर शेर बनेगे। चल, आज तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। जन्नत रहने दो, धरती की ही सैर करवा दो ना, वो ही बहुत है। सुने हैं लाला कि कजरी को गोदाम में पेल दिए हो। घंटा हम कहाँ पेल दिए, उल्टा तो वही हमें पेल दी। बवाल औरत है, बताते हैं तुम्हें। अच्छा, मतलब सही से संभाल नहीं पाए? हाँ बे, मेरी तो सांस ही उखड़ रही थी। कहो तो अंग्रेजी गोली लाके दें। भाई तू रहने दे अपनी गोली। पता चला है क्या हाल हुआ प्रधान जी का तेरी वो गोली लेने के बाद। 2 दिन तक खड़ी कुतुब मीनार लेके गांव में घूम रहे थे। अबे प्रधान जी, एक की जगह 2 गोली पेल लिए। क्या बात कर रहे हो? 2 गोली? तो अब घोड़े के बदले गधे बनकर घूम रहे हैं। अब लाला बता, इसमें गोली की क्या गलती है? सही बात है। तो 1 गोली ले तो काम चल जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अंग्रेज लोग यही गोली खा के तो घपा घप पिलाई करते हैं, सुना होगा ना लाला? क्या बात कर रहे हो? अच्छा तुम मंगा लो हमारे लिए भी। बिल्कुल मंगा लेते हैं। अरे तुमको तो इसकी जरूरत पड़ती रहती है। लोगों को उधारी सामान दो और बदले में पूरे गांव की ले लो। तेरे तो मजे है लाला। सुनिए, क्यों इतने नाजुक पैरों को तकलीफ दे रही हो? जब गाड़ी है ड्राइवर के साथ। अच्छा, ड्राइवर को सवारी से किराया भी तो चाहिए होगा। अब जब ड्राइवर मेहनत करेगा तो मेहनत आना तो लेगा ही। अच्छा, कितना? जो भी खुशी से दे दो। अच्छा जी, ठीक है। कहाँ चलना है? यही आम के बगीचे में थोड़ा और दूर। हमें खिलाओगी आम? चूस के खाना होगा। चाकू नहीं है मेरे पास। मेरे पास है चाकू। अच्छा,
आजकल तुम हर जगह मिल जाते हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? पीछा नहीं, प्यार का चुंबक है जो हमें तुम तक खींच लाता है। तो तुम लोहा हो जो चुंबक से आकर चिपक जाते हो। कोई शक मेरे लोहे होने पर परख चुकी हो इस लोहे को। पर आज तो लोहा चुंबक से चिपका नहीं है। दो जिस्म एक जान हो गए, तेरे मुंह में आके मीठा पान हो गए। सुलग रहा है ये तन बदन, तुझसे मिलकर पूरे सारे अरमान हो गए। अरे राम राम लाला। अरे त्रिलोकी बोल। कुछ खबर है लाला? आजकल गांव में क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे वो मुरारी है ना, हाँ वही चूड़ी बेचने वाला, हाँ, पूरे गांव में घूम घूम कर पिलम पिलाई कर रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ तो अरे वो सुखिया की लुगाई भूरी, हाँ और प्रधान की पत्नी और तेरी वो कजरी, हाँ सबको चेप चेप कर पिलाई चालू करके रखा है। हाँ, तभी तो गंगा मौसी उसका गुणगान कर रही थी। अच्छा लाला, कहीं मौसी को भी तो कंगन पहनाने के बहाने पेल नहीं दिया? पता नहीं, हो सकता है। प्रधान जी को पता चलेगा ना, ससुरे की गांड में धान बो देंगे। हाँ तो पता करवा दे, दिक्कत का है? वैसे भी साला हमारे होते हुए माल उड़ा रहा है। चलो। ये चूड़िया कहाँ से आई? पैसे तो थे नहीं। अब वो प्रधान जी की पत्नी है ना, संगीता दीदी, खुद चूड़ियां पहन रही थी तो उन्होंने मुझे भी पहनवा दी। अच्छा, सुंदर है चूड़ी। महीना चालू जब करने को होता है तब आपको थकान रहती है। ठीक है, मैं राम किशोर जी के पास होके आता हूँ, वहाँ मजदूरी का काम है। अरे भूरी कहाँ से आ रही हो? मैं तो तालाब से आ रही हूँ। तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। अरे ये चूड़िया तुमको किसने दी? मुरारी ने। तेरे हाथ में ये चूड़िया, ये किसने दिया तुझे? उसी ने। मुरारी? हाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। एक सेकेंड, ये चूड़ी तुम लोगों के पास कैसे आई? दिखाओ। मुरारी?